हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़ी बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग आज जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीएनए से रिलेटेड और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो पॉइंट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उस पॉइंट से रिलेटेड है। ओके, तो आपको पता है जनरली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स है एक दूसरे के पास से सेपरेट हो जाते हैं। ओके, और आपको पता है डीएनए के फ्रैगमेंट जो सेपरेट हो जाते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग डीएनए फ्रैगमेंट्स ABCD विथ मॉलिकुलर वेट A+B = C। तो हम यहाँ पे अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहेंगे, ओके, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको सबसे पहले निकालना है कि A, B, C, D ये 4 फ्रैगमेंट है, उसमें से सबसे हेवी कौन है और सबसे लाइट कौन है। ओके, आपको पता होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, डीएनए का खुद का चार्ज निगेटिव होता है। अगर हम इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को लोड करते हैं और डीएनए को लोड करने के बाद ऐसे डीएनए लोड करने के बाद जो डीएनए है सेपरेट हो जाते हैं और डीएनए का खुद का चार्ज निगेटिव है और उसका अट्रैक्शन किधर रहता है, पॉजिटिव की तरफ। तो आपको पता होगा पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब होता है एनोड। ओके, और ये निगेटिव मतलब क्या है, कैथोड। सो डीएनए का जो अट्रैक्शन है किसकी तरफ है, एनोड की तरफ है ना। ओके, तो ये आपको कंफर्म है कि जो हेवी डीएनए है वो पीछे रह जाते हैं, जो हेवी डीएनए है वो पीछे रह जाते हैं, और जो हल्के हल्के डीएनए हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो आगे चले जाते हैं ना। सो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग डीएनए फ्रैगमेंट जो है सेपरेट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, ओके, A+B = C दिया है, देन A इज़ ग्रेटर देन B दिया है, एंड देन D इज़ ग्रेटर देन C दिया है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन सबसे बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन D सबसे बड़ा है। ओके, D से छोटा कौन है फिर, D से छोटा है C, D इज़ ग्रेटर देन C, देन C इज़ ग्रेटर देन ओके व्हाट, ये B से बड़ा है ना, तो C इज़ ग्रेटर देन व्हाट, A, एंड A इज़ ग्रेटर देन B। मतलब यहाँ पे जो हम सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे D C A B, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता है कि जो D है, D फ्रैगमेंट जो है वो सबसे हेवी है। ओके, एंड जो B है वो सबसे लाइट है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में द पोजिशन ऑफ द 3 फ्रैगमेंट्स या दिस फ्रैगमेंट्स एनोड टू कैथोड पूछा है। एनोड टू कैथोड मतलब आपको डायरेक्शन ऐसी पूछी गई है, इधर से इधर आपको सीक्वेंस लगाना है। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, फिर हल्का आएगा एनोड टू कैथोड। तो समझो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि सबसे हल्का कौन है, B है। ओके, उससे हेवी कौन है, उससे हेवी है A, उससे हेवी कौन है, उससे हेवी है C, और सबसे हेवी कौन है, सबसे हेवी है D। तो इस तरीके से हम अगर इसका आंसर निकालेंगे, ओके, तो फिर B एनोड टू कैथोड अगर निकालेंगे तो लाइट टू हेवी निकाले तो सीक्वेंस क्या आएगा, BACD। और BACD जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे आपको दिखा है। ओके, B क्या है फिर, सबसे लाइट है और एनोड की तरफ है, और उसके बाद D जो है सबसे हेवी है और कैथोड की तरफ है। सो एनोड टू कैथोड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम अगर सेपरेशन करेंगे तो इसका जो सीक्वेंस आता है, B के बाद A के बाद C एंड C के बाद D, क्योंकि D सबसे हेवी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है ऑप्शन नंबर 2 है। ओके, एनोड टू कैथोड जो अरेंजमेंट है डीएनए फ्रैगमेंट की वो है BACD। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।